नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ओम आपकी कक्षा 8 गणित का अध्यापक है। इस चैनल पर हम गणित को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणित की ये सीखने की यात्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3.4 चतुर्भुजों को समझना। यहाँ दे रखा है प्रश्न नंबर पहला दे रखा है, बताइए कथन सत्य हैं या असत्य। इसमें दे रखा है ए है सभी आयत वर्ग होते हैं। अब सभी जो आयत है वो वर्ग होते हैं क्या? ये तो दोनों में अलग अलग गुण होते हैं, तो हम लिख देंगे असत्य। असत्य क्यों हुआ? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। बराबर होती है, लेकिन आयत में नहीं होती है। दूसरा है बी, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये हो गया सत्य। क्यों हुआ सत्य? क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये सत्य है। अब आ गया से, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। तो अब सभी असत्य हो गया ये। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज होते हैं, आयत नहीं। आयत के गुण नहीं होते हैं, और समचतुर्भुज के सभी गुण वर्ग में होते हैं। डी है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये बात असत्य है। क्यों? क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, सभी गुण होते हैं, इसलिए ये बात असत्य हो गई। ई है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। अब ये बात असत्य हो गई, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो यहां लिखेंगे असत्य। क्योंकि
पतंग के सभी भुजाएं समान नहीं होती है। नहीं होती है। पतंग की सभी भुजाएं समान नहीं होती है, इसलिए ये समचतुर्भुज नहीं होगा। अब आ गया ऐप सभी समचतुर्भुज पतंग सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब समचतुर्भुज है वो पतंग की जैसे होते हैं, तो यहां लिख देंगे सत्य। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज 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 की सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह हमारा ऐप हो गया। जी है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये हो गया सत्य। सत्य क्यों हो गया? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर होती है इसमें, इसलिए ये सत्य है। अब आ गया एच सभी वर्ग समलंब है, तो ये भी हो गया सत्य। सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये हो गया सत्य। क्यों? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर होते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, अब पहला दे रखा है ए चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। अब चारों भुजाएं बराबर किसकी होती है? उस चतुर्भुज का नाम हमें बताना है। तो वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और एक समचतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम लिख देंगे वर्ग और समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो वर्ग और समचतुर्भुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर नाप की होती है। अगला है बी है चार समकोण हो। अब चार समकोण किस में होते हैं? यानी कि या तो वर्ग हो या फिर आयत हो, इनके सभी चारों कोण बराबर होगा। तो यहां हम लिख देंगे वर्ग और आयत के सभी कोण
समकोण होते हैं। इनके वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। अब हम अगला प्रश्न नंबर 3 करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग के बारे में बताना है कि वर्ग कैसे एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है, तो हम बताएंगे वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। तो हम लिख देंगे क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती है। क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती है इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग की 4 भुजाएं होती है इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज। अब वर्ग एक समांतर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि वर्ग की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती है। तो लिखेंगे वर्ग के सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समचतुर्भुज। वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है, क्योंकि एक समचतुर्भुज वर्ग और समचतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं और सभी भुजाएं समान होती है और सभी भुजाएं बराबर होती है इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। अब प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। चौथा है एक वर्ग एक आयत होता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि वर्ग के सम्मुख भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है प्रत्येक कोण समकोण होता है इसलिए वर्ग एक आयत भी होता है। अब अगला प्रश्न संख्या 4 है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब एक जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो उन चतुर्भुजों का नाम बताना है। तो इसमें आ जाएगा आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, और एक समांतर चतुर्भुज। जिनके विकर्ण
के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा है एक चतुर्भुज पर लंब समद्विभाजक हो, तो ये आ गया इसमें वर्ग और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में एक दूसरे पर लंब वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तीसरा आ गया बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, तो विकर्ण बराबर आ जाएंगे आयत और वर्ग। आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। यह हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। अब चतुर्भुज कैसे है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आयत के सभी कोण या प्रत्येक कोण आयत का, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण का मान, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है और विकर्ण खींचने पर अंदर की ओर बनते हैं। अंदर की ओर बनते हैं, इसलिए आयत एक अवतल चतुर्भुज होता है। अब प्रश्न संख्या 6, यहाँ ये प्रश्न 6 दे रखा है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। यहाँ ये दे रखा है दो समकोण त्रिभुज ABC, दूसरी हो गई ADC। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ दो समकोण त्रिभुज, अब उसका नाम हो गया ABC। एक का हो गया ABC और दूसरी है ADC। ये दोनों दो त्रिभुज हो गई।
ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, ये दोनों त्रिभुज मिलकर, इन दोनों, यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और ये दोनों मिलकर एक आयत बनाती है, दोनों मिलकर एक आयत बनाती है, जिनका बीच का बिंदु O है, जिसके बीच जिसके O बिंदु विकिरणों का समद्विभाजक, विकिरणों का समद्विभाजक है, ये विकिरणों का समद्विभाजक बिंदु है, यहाँ ये विकिरण है, ये त्रिभुज है, ये विकिरणों का समद्विभाजक बिंदु O है, अतः विकर्ण AC और दूसरा है BD, अतः विकिरण AC और BD दोनों समद्विभाजित होकर O बिंदु पर काटते हैं। अभी दोनों विकिरण है AC और BD, ये दोनों इस O बिंदु पर कटते हैं। अब ये यहाँ कटते हैं, अतः जो बिंदु O है, O से दूरी, O से A, B, C और D समान दूरी पर स्थित है। इस कारण ये O से B, O से C, O से D, O से A, ये सब यहाँ से बराबर दूरी पर है। ये दो विकिरण हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं O बिंदु पर, इसलिए ये सारे बिंदु O से समान दूरी पर स्थित है। ये हमारा प्रश्न 6 हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।